रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कांवड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम, धर्म से जुड़े ये वो त्योहार हैं जहां पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि अचानक कई जगहों पर माहौल बिगड़ जाता है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। परसों यानी शनिवार को मुहर्रम है। इससे पहले बिहार के दरभंगा में अब 30 जुलाई तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसा क्यों? क्या बिहार के दरभंगा में कोई मुहर्रम से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? आवाम और प्रशासन को सतर्क करने वाली दस्तक देती यह रिपोर्ट देखिए। सड़क पर फैले हुए पत्थरों के पास पुलिस की बूथ, बोतलें आखिर क्यों इकट्ठा की गई? पत्थर से बिछी हुई सड़क पर फ्लैग मार्च करती पुलिस, मंदिर के पास भारी सुरक्षा बल, अचानक पुलिस दल बल के साथ गश्त करती दिखती है। बाजारों में सुरक्षा बल नजर आते हैं। मंदिर के भीतर पुलिस का घेरा दिखता है। खबर करते हैं, सब आइए, सब केस किए। शांति कमेटियों के साथ प्रशासन की बैठक हो रही है। गुस्से में उबलते हुए मंदिर के पुजारी दिखते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया, बिहार में आ गया, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। क्या सिर्फ एक शहर या फिर एक शहर से बाकी जगहों तक माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश रच रहा है? मुहर्रम के त्योहार के ठीक पहले क्या दरभंगा को अशांत करने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई दरभंगा के अमन चैन को किसी की नजर लग गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर हमने 4 अलग अलग घटनाएं दरभंगा में देखी है, जिसकी वजह से 2 समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के दरभंगा में इस वक्त अजीब सी खामोशी देखने को मिल रही है। आबो हवा में दरभंगा के ऐसा तनाव जो लोगों के चेहरे पर नजर आता है। सबको लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। हवा में दरभंगा की ऑक्सीजन कम, मानो आशंकाएं ज्यादा तैरने लगी हैं। हालत यह है कि बिहार के दरभंगा में अब 30 जुलाई शाम 4 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सोशल मीडिया पर की जा रही तमाम पोस्ट पर पुलिस पहले से पैनी निगाह बनाए हुए है। 29 जुलाई को मुहर्रम है, जब मुस्लिम शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में खुद को तकलीफ देते हैं। उसी मुहर्रम से पहले दरभंगा में क्या कुछ हो चुका है, एक एक करके देखिए। 21 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे की घटना है। सीसीटीवी वीडियो में कबीर पंथ से जुड़े आश्रम के पास मुहर्रम से पहले धार्मिक झंडा लगाने को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि मारपीट हो गई। कच्चा बांस में जो है वो झंडा लगाने का मामला को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था। इसमें करंट आ रही है और उसी की सुरक्षा के निहितार्थ जो है बोला गया था। इसको लेकर के जो है मामला आगे बढ़ता है, लेकिन दस्ते की गाड़ी और थानाध्यक्ष के कारण जो है वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। सभी स्थिति सामान्य है। एक जगह मामला संभला, तब तक 23 जुलाई को दरभंगा में अचानक माहौल बिगड़ता है। पत्थर चलने लगते हैं, दोनों तरफ से खूब पथराव होता है, एक दूसरे पर बोतलें फेंकी जाती हैं। यहाँ भी विवाद मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर हुआ। जगह इस बार बस नहीं हुई। 23 जुलाई को दरभंगा के शिवधारा चौक इलाके में मंदिर के पास मुहर्रम से पहले झंडा लगाने की कोशिश में विवाद भड़का। कुछ ही देर बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। झंडा लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसको नियंत्रित करने के लिए सिटी एसपी को और निकटतम जो थानाध्यक्ष थे उन सभी को भेजा गया था। शांति समिति के सदस्य लोग भी थे यहाँ पे और बैठक चल रही थी। उसका निराकरण भी हो गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से बैठक को भंग करके उसमें उकसा कर लोगों को और पथराव की घटना दोनों साइड से हुई है। इसके बाद फिर तनाव भड़कता है। इस बार तनाव का केंद्र बनता है दरभंगा का थाना सिमरी। तारीख 26 जुलाई मुहर्रम से पहले झंडा लगाने के दौरान यहाँ भी 2 समुदाय में विवाद हुआ। पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात तुरंत नियंत्रण में लाए गए। कुछ लोग आए थे बाहरी, जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नारे वाले उन्होंने लगाए, ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था उसमें। मामला निपट गया है। जस्ट सतर्कता के तौर पर लोकल थाना इंस्पेक्टर और मैं आया। इसीलिए आज तक संवाददाता शशि भूषण दरभंगा पहुंचे हैं, पता करने के लिए कि आखिर बार बार दरभंगा को मुहर्रम से पहले कौन भड़का रहा है।
ये कोई संयोग है या फिर तनाव फैलाने का कोई लगातार प्रयोग कर रहा है? पिछले 3 दिनों के अंदर हमने 4 अलग अलग घटनाएं दरभंगा में देखी है, जिसकी वजह से 2 समुदाय एक दूसरे के सामने खड़े नजर आए हैं। इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये शिवदरा चौक है दरभंगा का, जो बाजार समिति का इलाका है, और यहां 3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने माहौल को बिगाड़ दिया। हिंसक झड़प भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई। हालांकि अब जीवन यहां पर सामान्य है और पटरी पर सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पुलिस बल की मौजूदगी दिखाते हैं यहां पे, किस तरह से अभी भी प्रशासन यहां अलर्ट नजर आ रहा है। आज तक संवाददाता शशि भूषण ने इसीलिए दरभंगा के शिवधारा मंदिर के पास हुई 23 जुलाई के तनाव की घटना को आधार बनाकर दोनों पक्ष से पूछा, जिम्मेदार कौन है? झंडा गाड़ने लगा पताका, मुसलमान लोग कुछ यहाँ पर कभी नहीं करता था, कभी एकट ने कभी यहाँ कोई आया नहीं, घर यहाँ से उसको एक माइल दूर होगा। और तब यहाँ पर पूरा जखम के लिए पूरा स्थान के गाड़ने लगा झंडा। यहाँ को समाज रोका, प्रशासन रोका, सब शांत समाज रोका, लेकिन बात नहीं माना। सब एकदम हम गाड़वे करेंगे, जो हम गाड़वे करेंगे, गाड़ने के लिए शुरू कर दे, गाड़ने के लिए यहाँ रोका। इस पर हो गया जिस मान्य धक्का धुक्की होने लगा, धक्का धुक्की होने लगा, पूरी तैयारी था, तैयारी के बाद पूरा जिससे पहुंच गया, पहुंचने के बाद सब पूरा एक बार खुल गया। यहाँ तक कि फरसा बंद पिस्तौल सबको लेके वो सब पहुंचता है, लगा भी है, पकड़ा भी है, उसको पास छीना पकड़ा है, उसको अटकिया भी है। और इतना हो गया कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया, इतना अशांति हो गया। एक जगह होता है सर, तो मैं मानता हूँ कि एक जगह होता है तो चलो एक्सेप्शनल है, कुछ शरारती तत्व है जो कर लिया गया और कर करके मसले को हटा दिया गया। क्योंकि ये जो मसला हुआ है वो एक झंडे लगाने के लिए हुआ। झंडा किसी भी समुदाय का हो, उसका कोई ये झंडा करेगा क्या किसी का? हम लोग लगाते हैं रामनवमी में, दुर्गा पूजा में। हम आप अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ जिला मुहर्रम कमेटी का दफ्तर है, अंजुमन खुद्दाम मिल्लत जो एक मुस्लिम का सबसे बड़ा दरभंगा का संस्था है। हम लोग वहाँ पे रामनवमी का और मुहर्रम का इसका दुर्गा पूजा का झंडा लगवाते हैं। उससे तो हमारे धर्म को कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो बाहर से आकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं कि किसी तरह से मामला को भड़काएं और बिहार दरभंगा के को टारगेट करके पूरे बिहार को बदनाम करने का ये कहीं न कहीं साजिश है। दोनों तरफ के बयानों और पुलिस के बयान को सुनने के बाद सामने आता है कि अविश्वास सबसे बड़ी समस्या है, जिसका फायदा कुछ शरारती तत्व हर त्योहार में उठाते हैं। इस बार मुहर्रम में भी ऐसी ही कोशिश दरभंगा में कई बार की जा चुकी है। इसीलिए अब 30 जुलाई तक इंटरनेट दरभंगा में बंद कर दिया गया है। शशि भूषण कुमार, दरभंगा आज तक।